वैभव है। नमस्कार, मेरा नाम वैभव है और वॉइस ऑफ डोगरा की तरफ से 21वें कारगिल विजय दिवस की मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम अपनी वार्तालाप का माध्यम हिंदी ही रखेंगे क्योंकि बहुत सारे श्रोता हमें पूरे भारतवर्ष से और अ, बहुत सारी जगहों से देख रहे हैं। तो आज के दिन हमारी वीर सेना ने जो 26 जुलाई को जब कारगिल का युद्ध हुआ था, तो आज के दिन हमारी वीर सेना ने 12,000 फीट की ऊंचाई पे द्रास, कक्सर, बटालिक और टुटुक सेक्टर जो कारगिल में स्थित है, वहां पे एक दुर्गम 12,000 फीट के ऊपर एक युद्ध हुआ था और उसमें हमने फतेह हासिल की थी। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ हैं विकास मनहास जी। विकास मनहास जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जब कारगिल वॉर के बाद कारगिल वॉर हुई थी तो इन्होंने लगभग 200 से ज्यादा मार्टियर फैमिलीज के घर विजिट किया था अभी तक, और ये आज भी मार्टियर फैमिली शहीद परिवारों के घर जाते हैं और 200 से ज्यादा शहीद परिवारों के घर ये विजिट कर चुके हैं। और विकास मनहास जी इस समय ये जम्मू के हैं और इस समय ये जम्मू के भदरवा प्रांत में है। ये रिमोट लोकेशन में, तो कैमरा अभी काम नहीं कर रहा, वो 2G इंटरनेट स्पीड है, बट हम कन्वर्सेशन इनके साथ जारी रखेंगे और आप इनका ऑडियो सुन पाएंगे। इनकी मतलब फेस तो विजिबल नहीं है बट ऑडियो भी बहुत पावरफुल होगी। तो विकास मनहास जी, हम अपना संवाद शुरू करते हैं। आप विकास मनहास जी, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, राम राम वैभव जी, थैंक यू, आपने मुझे शो में बुलाया और मैं आपको अच्छे से सुन पा रहा हूँ जी। तो विकास मनहास जी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं क्यों आज करगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर लोग आपको सुन रहे हैं। तो एक छोटा सा सवाल, आप ये शहीद परिवारों के घर क्यों जाते हैं? यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं जम्मू में ही रहता हूँ आजकल, लेकिन मैं आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन भदरवा, जहाँ पे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। भदरवा जम्मू का ही डिस्ट्रिक्ट डोडा का एक छोटा सा तहसील है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और 1994 की बात है, यहाँ भदरवा में एक एनकाउंटर हुआ था। मतलब उस टाइम पे यहाँ पे भी आतंकवादी बहुत सारे थे, खैर अब नहीं है, पर एक टाइम था जब यहाँ पे वो थे। सो उस एनकाउंटर में हमारे 7 जवानों की शहादत हुई थी भदरवा में। और ये वो टाइम है जो शायद बड़े सारे आपके सुनने वाले ये शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। उस टाइम पे जो पार्थिव शरीर होता था या मॉर्टल रिमेन्स होते हैं, वो घर नहीं जाते थे, वो कारगिल युद्ध के बाद ही जाने शुरू हुए हैं। पहले उनका अंतिम संस्कार युद्ध भूमि में ही या उसके आसपास कहीं पे हो जाता था। तो ये जैसे प्री कारगिल एरा की मैं बात कर रहा हूँ 94 की, तो उन 7 जवानों का जो अंतिम संस्कार था वो भदरवा में हुआ था। तो उस अंतिम संस्कार में हम जो हमारे यहाँ के जो लोकल लोग थे, उन सब ने भी फौज का उसमें साथ दिया था उनका अंतिम संस्कार करने में। तो वो उस एज ए सिविल सोसाइटी मैं भी उस अंतिम संस्कार का एक हिस्सा था। तो जब वो 7 संस्कार हो रहे थे तो तब मेरे मन में एक ये ख्याल आया कि इनके परिवार वाले तो इनको आखिरी बार देख भी ना पाए, जान भी ना पाए क्या हुआ, इनकी अंतिम संस्कार का हिस्सा भी नहीं बन पाए। तो मुझे इन 7 जन के घर जाके उनसे बात करनी चाहिए और मुझे उन्हें बताना चाहिए कि अंत में क्या हुआ था, क्योंकि मैं भदरवा को ही बिलोंग करता था। लेकिन उस ज़माने में मुझे इतनी ज़्यादा ना तो मेरी जान पहचान थी, ना मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन थी। अखबार में न्यूज़ तो हर एक में था कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन किसी जवान का नाम नहीं था, कुछ भी नहीं था। तब गूगल भी नहीं था कि आप कुछ सर्च कर पाते। तो वो मुझे 7 परिवार मिले ही नहीं। उसके बाद मेरा जीवन नॉर्मल चलता रहा, लेकिन उसके 5 साल के बाद जब कारगिल का युद्ध हुआ, तो तब मीडिया ने इन सब चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा एक अच्छे तरीके से दिखाना शुरू किया। दूसरी एक और बात, अब एक पार्थिव शरीर घर आने लगा। तो हमारे जम्मू से बहुत सारे लोगों ने कारगिल युद्ध में अपनी कुर्बानी दी थी। तो उनमें से ग्रेनेडियर उदयमान सिंह भी थे, जो सिर्फ 19.5 साल के थे जब वो टाइगर हिल्स पे शहीद हुए थे। तो मेरा घर जम्मू में तालाब तिल्लो में है। तालाब तिल्लो से वो शामाचट, अगर मैं कहूँ तो कोई 15-20 किलोमीटर की दूरी पे ही मेरे घर से रहते थे।
तो फिर कारगिल युद्ध के लगभग 3 महीने के बाद मैं उनके घर गया था और वो मेरी पहली विजिट थी और उससे ये जर्नी शुरू हुई और अभी तक ये समझो जर्नी चल रही है। विकास जी, बहुत इंस्पायरिंग आपकी जर्नी है और ये एक सेल्फलेस सर्विस जो आप कर रहे हैं, हम वॉइस ऑफ डोगरा और सभी भारतवर्ष से जितने भी लोग देख रहे हैं सबकी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तो अब सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे अगला प्रश्न पूछता हूँ। ये जो कारगिल वॉर हुई थी, अगर हम जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में बात करें तो जम्मू और कश्मीर के हमारे जो अभी प्रेजेंट यूटी बन गई है, तो क्या योगदान था यहाँ के शूरवीर जो भी आर्मी में थे, उनका क्या योगदान था? आप थोड़ी सा इस पे प्रकाश डालिए। जम्मू का मैं अगर कहूं तो बहुत बड़ा योगदान था कारगिल के युद्ध में, लेकिन दुर्भाग्यवश वो कहीं ना कहीं डाउन प्ले हो गया। अगर मैं आज की भी बात करूं, अगर मैं जैसे आपसे बात करने से पहले मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जस्ट ऐसे मैं समझो देख रहा था, तो आज पूरा भारतवर्ष भारत के वीरों को श्रद्धांजलि दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। जम्मू के लोग भी सब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज है जो कहीं ना कहीं जो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। जो हमारे जम्मू के लोग थे जो इस युद्ध में लड़े, बहुत सारे लोगों ने जम्मू से कुर्बानियां भी दी। अगर मैं आपको बताऊं तो 50 से ज्यादा लोग जो शहीद हुए हैं कारगिल युद्ध में वो जम्मू एंड कश्मीर के थे। 50 से ज्यादा, अगर मैं कहूं तो 54 या 55 एग्जैक्ट नंबर होगा, तो एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, पर 50 से ज्यादा हैं जो हमारे जम्मू से हैं जो शहीद हुए हैं। लेकिन जम्मू की किसी ने भी उन हमारे अपने लोगों के ना तो कोई फोटोग्राफ्स अपलोड किए हैं, ना उनके बारे में कुछ कहा है, ना उनके बारे में हम कुछ कह रहे हैं। मैं एक छोटा सा ही नाम लूंगा, हमारे जम्मू से ही है मेजर अजय सिंह जसरोटिया, जो 13 जैक रिफ के थे, जो इसी युद्ध में कारगिल की युद्ध में ही वो वीर गति को प्राप्त हुए। जम्मू में ही वो पले बड़े, जम्मू कॉमर्स कॉलेज के ही वो ग्रेजुएट थे, बीकॉम उन्होंने वहीं से किया। और अगर मैं कहूँ तो कॉमर्स कॉलेज की जो लाइब्रेरी है वो उन्हीं के नाम पर है, जो मेरी जानकारी है। लेकिन आज शायद कॉमर्स कॉलेज वालों ने भी या उनके बच्चों ने भी उनको लेके कुछ नहीं कहा गया होगा। सैन्य कॉलोनी में उनका एक नाम का पार्क भी है, तो भी वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक बात कही है, वोकल फॉर द लोकल, कि जो हमारे अपने लोग हैं हम उनके लिए भी बात करें। तो मैं अगर जम्मू से बात करूं, जम्मू से 50 से ज्यादा जम्मू कश्मीर से थे जो शहीद हुए हैं। अभी मैं थोड़ा और लोकल हो जाता हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा को बिलोंग करता हूं, और डिस्ट्रिक्ट डोडा के भी 2 जवान थे जो कारगिल के युद्ध में शहीद हुए थे। मैं आपके माध्यम से सबको उनके नाम बताना चाहूंगा। हवलदार करतार सिंह थे जो 12 जैकलाई से थे, वो शहीद हुए हैं। और राइफल मैन इश्किया अहमद थे 12 जैकलाई। हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा से 2 ही लोग थे जो शहीद हुए थे। तो ये दोनों नाम मैंने आपको बता दिए। और बहुत सारे लोग अक्सर ये कहते हैं कि जो कश्मीर है वो ऐसा है वैसा है। कश्मीर से भी हमारे 4 जवान थे जो इस युद्ध में शहीद हुए हैं, वो चारों डिस्ट्रिक्ट बारामूला से थे। और आप मुझे टाइम देंगे मैं भी उन 4 जन के नाम बताना चाहूंगा। राइफल मैन शौकत हुसैन थे जो 12 जैकलाई से थे। लांस नाइक गुलाम मोहम्मद थे, उन्हें तो वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया, वो भी 12 जैकलाई से थे। नायक दोस्त मोहम्मद खान थे 12 जैकलाई से। और राइफल मैन मुश्ताक अहमद 12 जैकलाई से थे जो शहीद हुए थे। अगर मैं वैसा थोड़ा सा और नाम लूं तो पुंछ से 4 लोग थे हाँ जो शहीद हुए हैं। लांस नाइक जिग्याकत अली वो भी 12 जैकलाई से थे। फिर ये हमारे गनर जुगल किशोर थे, वो भी थे। राइफल मैन मंजूर थे और लांस नाइक मंजूर थे। पुंछ की 4 शहादतें हैं। रजौरी की अगर मैं बताऊं, रजौरी से 3 थी। राइफल मैन फरीद थे, वो 12 जैकलाई से थे। सिपाही गुरदीप सिंह थे, वो 8 सिख के थे। और सिपाही जोगिंदर सिंह थे जो 14 सिख के थे। तो जम्मू, और मैं जम्मू के नाम नहीं लूंगा, जम्मू के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं अगर इतना ही बताऊं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के कम से कम 30 लोग थे जो इस लड़ाई में शहीद हुए थे। कठुआ से भी 4-5 थे। विकास जी, ये तो आपने बहुत ही ये हमें पता ही नहीं था कि जम्मू कश्मीर की इतनी शहादतें हैं
और हमारे बहुत सारे सैनिकों ने वीर गति को प्राप्त किया इस युद्ध को जीतने के लिए। और बीइंग ए सिविलियन ये चीजें जब हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और एक सिर्फ आज जैसे हम आपकी शक्ल ये वीडियो नहीं देख पा रहे क्योंकि वहां पे इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। मैं सब जो श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास मनाहा जी का ऑडियो सुन पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि जो कारगिल की एक सबसे बड़ी जो टाइगर हिल की सबसे बड़ी लड़ाई थी जिसको हम एक जब टाइगर हिल की लड़ाई ने बहुत ज्यादा टाइम लिया था जो जानते हैं उसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे विकास जी, टाइगर हिल की जो लड़ाई थी? हाँ ठीक है, देखो मैं एक चीज कहूँ, कारगिल के जो बड़े सारे जो लड़ाइयाँ थी, बड़ी सारी उनमें से बहुत सारी बड़ी प्रोमिनेंट थी, बट एक जो बड़ी ज्यादा ग्लोरीफाइड हुई, मीडिया ने भी जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया, और जिस लड़ाई को जीतने के बाद पाकिस्तान ने समझो ये मान लिया था कि अब वो कारगिल का युद्ध हार चुके हैं और उनका मनोबल पूरी तरह टूट चुका था, तो वो टाइगर हिल्स की लड़ाई थी जो द्रास सेक्टर में ही है। और अगर मैं टाइगर हिल्स की बात करूं, टाइगर हिल्स पे बड़ी सारी यूनिट्स ने अपना अपना योगदान दिया, लेकिन जो 2-3 अहम यूनिट्स थी जिन्होंने टाइगर हिल्स की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, उसमें से एक 18 ग्रेनेडियर्स थी और दूसरी जो यूनिट थी वो 8 जैकलाई थी, सॉरी 8 सिख थी। तो अगर मैं मैं अगर आप सभी सुनने वालों को मैं एक चीज कहूं, ग्रेनेडियर्स 18 ग्रेनेडियर्स में बहुत ज्यादा जो ट्रूप आता है वो जम्मू का आता है, और 8 सिखलाई में भी बड़े सारे लड़के हमारे जम्मू के आते हैं। बेशक ये 8 सिख सुनने में पंजाब की रेजिमेंट लगती है, नो डाउट इट्स ए पंजाब डोमिनेटेड सिख सिख ट्रूप्स हैं ये, लेकिन हमारे आरएसपुरा साइड के, रजौरी साइड के, नौशहरा साइड के बहुत ज्यादा जो मैं खालसा ट्रूप कहूंगा वो 8 सिख में आता है। तो जो टाइगर हिल्स पे बड़े सारे अटैक्स हुए थे, लेकिन जो फाइनल असॉल्ट था, जब हम टाइगर हिल्स की जो पीक पे कब्जा करने की वो बात थी, उसमें 8 ही लोग थे जो समझो उस चढ़ाई पे गए। ट्रूप तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन वो एक जगह रास्ते में खड़ी चट्टान आ गई थी। तो जब वो खड़ी चट्टान आई तो अब सोल्जर्स को ऊपर चढ़ने के लिए उन्होंने वहां पे रस्सी बांधी। ये मैं थोड़ा सा समझने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जब वो रस्सी बांधी गई और रात के अंधेरे में ही ये लड़ाई लड़ी जाती थी, आड़ के तौर पे हमारे पास सिर्फ एक अंधेरा ही होता था, तो अभी हमारे 8 जवान ही ऊपर जा पाए। तो पाकिस्तानियों को थोड़ा अंदेशा हो गया कि कोई तो मूवमेंट हो रही है, तो उन्होंने वो रात को जो हम इल्यूमिनेटर से जिससे हम रोशनी पैदा करते हैं वैली में, वो उन्होंने इल्यूमिनेटर्स वो हवा में फेंकने शुरू किए। तो उन्होंने हमारे जवान को उस रस्सी से ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। अब जब दुश्मन ने देख लिया, उन्होंने वहां पे इतना हैवी फायर शुरू किया कि जो हमारी समझो एक प्रॉपर जो एक टोली ऊपर जा रही थी, अब वो आधी तो नीचे रह गई। अब ये जो 8 जवान थे ये ऊपर रह गए। अब ना ऊपर वाले नीचे आ सकते हैं ना नीचे वाले ऊपर जा सकते हैं, और पाकिस्तानियों ने अपनी भारी गोलाबारी से वो रस्सी भी जला दी, तोड़ दी, मतलब कि वो खत्म हो गई। अब जो ये 8 जवान हमारे ऊपर समझो उस चट्टान की जो ऊपर वाली साइड पे थे, उसमें से 8 में से हमारे 4 या 5 जवान जम्मू के थे, और जो उस टोली के सबसे जो सीनियर मोस्ट थे वो हवलदार मदन लाल जी थे जो वहां के थे। हवलदार मदन लाल जी के बारे में मुझे थोड़ा सा यहाँ बोलना चाहिए। उनकी लगभग 18 साल की नौकरी थी। वो जम्मू अखनूर साइड के, सॉरी ये आरसपुरा साइड से कहीं पे वो पीछे से थे, लेकिन बाद में उन्होंने जम्मू में बन तालाब में एक अपना घर बनाना शुरू किया था। वो जेसी कोर्स मतलब कि जूनियर कमांड कोर्स भी क्वालिफाई कर चुके थे। अब उनको नायब सूबेदार साहब बनना था। उन्होंने श्रीलंका की भी लड़ाई लड़ी थी, पंजाब में उन्होंने टेररिज्म में भी वो हिस्सा रहे थे, वो नॉर्थ ईस्ट में भी लड़े थे, वो कश्मीर की आतंकवादी की जो लड़ाई थी वो भी लड़े थे। और जब वो यहाँ पे ऊपर इस सिचुएशन में आते हैं कि अब मैं नीचे तो नहीं जा सकता, और उनके साथ जो बाकी 5-6 लोग थे, उसमें से अगर मैं कहूँ तो एक उधमपुर से थे, ये सारी एक अखनूर से थे नायक देवराज जी, उनको छोड़ के बाकी जितने लड़के थे उन सब की हार्डली 1-1.5 साल की या मैक्सिमम 2 साल की सर्विस थी। एक यही थे जिनकी 18 साल की सर्विस थी। तो इन्होंने अपने उन सभी जो 6-7 यंग लड़के थे उनको इकट्ठा किया, और इन्होंने उनको समझाया कि देखो अब हम नीचे तो नहीं जा सकते क्योंकि चट्टान है, यहाँ से कूदेंगे तो मारे जाएंगे, और
अगर हम यहीं पे बैठे रहे जहां पर हम हैं, थोड़ी देर में रोशनी हो जाएगी, तो दुश्मन हमें देख लेगा, तो वो हमें पिन पॉइंट करके मार लेगा। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि बेशक हम 7-8 जनी हैं, हम टाइगर हिल्स पे धावा बोल देते हैं। तो उन्होंने उन सबको इकट्ठा किया, उनको मोटिवेट किया। लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान एक लीडर का होता है या एक अफसर का होता है, जो सोल्जर्स को लड़ने के लिए मोटिवेट करता है, उनमें जज्बा तैयार करता है और एक प्लान बनाता है कि हमें कैसे क्या करना है। वो सारा कुछ हवलदार मदन लाल जी ने किया, क्योंकि एक वही एक्सपीरियंस थे, और इन्होंने टाइगर हिल्स के ऊपर धावा बोल दिया। और उस दिन सुबह भारत ने टाइगर हिल्स पे कैप्चर किया। ये 8 में से जितने लोग थे, वो एक को छोड़ के बाकी सारे मारे गए। और वो जो 5 लोग, जो अगर मैं जम्मू से जिनके नाम लूं, जो शहीद हुए हैं, मैं उनके नाम लेना चाहूंगा। एक तो वही थे, हाँ, ग्रेनेडियर उदय मान सिंह, जिनके घर में सबसे पहली बार गया था, हाँ, 18 ग्रेनेडियर्स के। दूसरे जो नाइक देवराज जी थे, जिनका मैंने नाम लिया, जो हाँ आरसपुरा साइड से हैं, जो उसे शहीद हुए थे। दुर्भाग्यवश हवलदार मदन लाल जी, जिन्होंने ये पूरा प्लान किया, पूरा एग्जीक्यूट किया, उनकी भी इसमें शहादत हुई। और अधुमपुर से कारगिल के युद्ध में एक ही जवान थे जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, वो भी इसी टोली का हिस्सा थे, ग्रेनेडियर रतन चंद जी, वो भी इसमें मारे गए हैं। बाकी 2 जन और थे बाहर से जो मारे गए थे। और इस पूरे घटनाक्रम में जब टाइगर हिल जीती गई, तो एक ही थे जो भारत के सैनिक थे जो वहां पे जीवित रहे 18-19 गोलियां खाने के बावजूद। आप सबने उनका नाम सुना होगा। वो ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव थे, जो अभी सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव हैं, और वो हमारे बीच में भी हैं, फौज में अभी भी वो सर्व कर रहे हैं। और उन्हें फिर भारत के जो सबसे बड़ा जो एक हमारा, हाँ, गैलेंट्री अवार्ड है, परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया था। और ये जो हवलदार मदन लाल जी थे, जिन्होंने टाइगर हिल्स को प्लान किया, फाइनल असॉल्ट को, उसको अंजाम तक पहुंचाया, और उसको पहुंचाने में उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, उन्हें भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और ये मुझे बड़े गर्व के साथ, मुझे कहीं पे भी भारत में बात करने का मौका मिलता है, तो मैं यही कहता हूं कि कारगिल युद्ध का जो सबसे निर्णायक युद्धों में से एक युद्ध था, उसमें से समझो 7 में से जो 5 लोग जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, और जिसने वो पूरा अटैक प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, और उसको भारत के लिए जीता, वो जम्मू से ही सारे थे। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो डोगरास की इस युद्ध में थी। और दूसरी, अगर मैं 1 मिनट और लूं, जो 8 सिख थी जिन्होंने टाइगर हिल्स पे बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी, तो 8 सिख के बड़े सारे लड़के थे जो जम्मू से थे, जो शहीद हुए थे। मैं सिर्फ 1-2 के नाम लूंगा, जैसे सिपाही गुरदीप सिंह थे, जो 8 सिख के थे। सिपाही बलविंदर सिंह थे, वो 8 सिख के थे, ये दोनों आरसपुरा साइड के हैं। फिर कठुआ से सिपाही लखविंदर सिंह थे, वो 8 सिख से थे। रजौरी से सिपाही गुरदीप सिंह थे, वो 8 सिख के थे। तो हमारे जम्मू के लोगों ने ही खासकर ये जो टाइगर हिल्स की सबसे जो बड़ी लड़ाई थी, कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा योगदान डोगरा, अगर मैं कहूँ डोगरा ट्रूप्स का ही था, जो अलग अलग भारत की यूनिट्स में थे। जी, फिर शहीदों को नमन है। और इतनी परिस्थिति थी कारगिल में कि बहुत सारे जो सर्विंग ऑफिसर्स थे जिन्होंने वो युद्ध लड़ा था, वो बताते हैं कि उस समय लाइट्स, व्हीकल की कोई भी लाइट ऑन करने की, क्योंकि रात को ही वो कूच करते थे, तो व्हीकल की लाइट करनी परमिशन, ऑन करने की परमिशन, इवन ब्रेक लाइट्स भी ऑन करने की परमिशन नहीं थी। तो वो कैसे वहां पे पहुंचे होंगे विदाउट मतलब व्हीकल की, और इतना दुर्गम रास्ता था। और उनने ये भी, मैंने एक जगह पढ़ा था कि वाइट कपड़ों में आर्मी वाले आगे चलते थे और उनको व्हीकल फॉलो करता था। तो मतलब लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे देश के वीर सैनिकों कितनी दुर्गम परिस्थितियों में ये युद्ध लड़ा था, और आज जो हम यहाँ पे बिल्कुल एक भारत में एंजॉय करते हैं, वो उन्हीं का बलिदान है। तो आगे बढ़ते हैं। विकास जी, आपने बहुत, और शहीदों के लिए यहाँ के इस जम्मू कश्मीर में भी बहुत शहीद थे, हमने उन पे फोकस किया। और भारत में बहुत सारे एरिया के शहीदों ने बलिदान दिया। उन
कारगिल की कोई भी अनसुनी अनसुनी तो नहीं बोल सकते, कारगिल की कहानी सब लोगों को पता है, बट कम सुनी हुई जो ज्यादा लोग नहीं जानते ऐसी वीर गाथाएं आप अगर हमसे साझा करें तो लोग सुनना चाहते हैं, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं कुछ बिल्कुल, कम सुनी या अनसुनी कहानी। ऐसी तो बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं कहूँ कि जो बड़े रेयरली उनको कभी इतनी लाइमलाइट नहीं मिल पाई या इतना कुछ नहीं मिल पाया। एक कहानी है जो शायद पहली बार मैं पब्लिकली बताऊंगा, आज मैं उसको फेसबुक पे लिखने की कोशिश भी करूंगा। एक कहानी है, कारगिल में टाइगर हिल्स के समझो उसी रिज में थोड़ी सी अगर हम आगे आए तो 0.4875 था, जिसके ऊपर हमारे जम्मू की ही जैक रिफ लड़ी थी, जहां कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र दिया गया। संजीव जम्वाल जी थे उसमें, जिन्होंने मतलब कि वो भी 13 जैक रिफ के थे। तो 4875 के बिल्कुल साथ वाला जो एक फीचर था उसे हम 3 पिंपल्स कहते हैं। सो 3 पिंपल्स में 17 जाट में जो 17 जाट रेजिमेंट थी उनको उसका मतलब कि जिम्मा दिया गया था। तो 17 जाट में एक हवलदार महीपाल सिंह थे, आवाज नहीं आ रही जो हरियाणा हिसार को बिलोंग करते हैं, तो वो वहां पे थे। तो थोड़े दिनों में मतलब कि एज ए री एनफोर्समेंट या बाकी बाकी जो और यूनिट्स कारगिल में डिप्लॉय होती थी, तो उसमें से 18 जाट को भी कारगिल में समझो डिप्लॉय किया गया। और 18 जाट अब घुमरी तक आ गए। घुमरी अगर मैं कहूँ, अगर आप कभी बाई रोड लद्दाख गए हो, तो जैसे ही हम जोजिला पास क्रॉस करते हैं, हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो आवाज आ हेलो। रही है हाँ जी सर, ठीक है, तो आवाज आ जैसे रही ही हाँ, तो घुमरी पास के पास ही 18 जाट को स्टेशन किया गया। अभी शायद वो आ ही रहे थे और अभी उनको मतलब कि एक्लेमेटाइजेशन या जो भी कुछ फौज का प्रोसेस रहा होगा। तो जब ये महीपाल सिंह जी जब वहां पर होते हैं, तो उनको ये पता चलता है कि अब 18 जाट भी लड़ाई में आ गई। 18 जाट में अभी लगभग 1-1.5 साल पहले ही उनका बेटा ज्वाइन हुआ था, ये हवलदार महीपाल सिंह जी का। तो उन्होंने अपनी यूनिट में सबको ये बता दिया कि अरे अब तो मेरा बेटा भी लड़ाई में आ गया। उनके बेटे का नाम मैं अगर कहूँ तो सिपाही, हाँ, करण सिंह, जो 18 जाट के थे। अब वो घुमरी में आए हैं, पहुंचे हैं। तो ये शायद 3 या 4 जुलाई की बात है जब ये सब ऐसा होता। तो हवलदार महीपाल सिंह जी चाहते हैं कि वो अपने बेटे से एक बार मिल लें, क्योंकि वो कई महीनों से उनसे मिले नहीं होते। तो जब वो छुट्टी के लिए समझो या एक दिन के लिए उसके लिए अप्लाई करते हैं या जो भी कोई बात होती है, तो उन्हें कहा जाता है कि हम 5 जुलाई को एक असॉल्ट कर रहे हैं, तो इसके बाद हाँ, हाँ, आप अपने बेटे से मिल लीजिएगा। तो वो भी कहते हैं ठीक है कि अभी हम लड़ाई पे ही फोकस करते हैं, लड़ाई पे ही सब तैयारी करते हैं। तो 5 जुलाई को 3 पिंपल्स के ऊपर हमला हुआ है। उस हमले में दुर्भाग्यवश हवलदार महीपाल सिंह जी शहीद हो जाते हैं। अब जब मेरी उनके बेटे सिपाही करण सिंह जी से बात हुई है, तो वो ऐसा बोलते हैं कि जब मैं कारगिल पहुंचा तो मेरा ये था कि मैंने जब से मैं समझो ये ट्रेनिंग करके वापस आया हूँ या शायद कुछ वैसा था, तो मैं मेरे पिताजी से शायद मिल नहीं पाया हूँ। तो चलो मैं उनसे मिल लेता हूँ, वो भी काफ़ी दिन से युद्ध भूमि में है। तो वो कहते हैं अब मैं घुमरी पहुंचा हूँ, तो मुझे बताया गया कि वो द्रास में ही है। तो जब हम थोड़ी देर और आगे तक आए, 1-2 दिन जब मैं वहाँ पे रहा, तो मैं बड़ा कैजुअल सा था, वही जैसे कभी हम कंटीन में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वैसे ऐसी बातें कर रहे थे मेरे से। फिर कहते हैं एक दिन मुझे 17 जाट के एक और हवलदार साहब के साथ मैं मिलता हूँ, मेरी बात बात होती है। तो मैं उनसे पूछता हूँ मेरे पिताजी कैसे हैं, तो वो कहते हैं नहीं तुम्हारे पिताजी ठीक हैं, सब अच्छे हैं। और फिर एक दिन कहा जाता है कि मुझे मेरे सीओ साहब और एसएम साहब ने बुलाया है। तब मुझे लगा कि मुझे सीओ साहब ने क्यों बुलाया, एसएम साहब ने क्यों बुलाया है। तो वो कहते हैं जब मैं मेरे सीओ साहब से मिलता हूँ, तो वो मुझे ये दुखद खबर देते हैं कि तुम्हें अपने घर जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मैं घर क्यों जाऊँ, मैं तो अभी अभी तो युद्ध भूमि में आया हूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे ये बताया गया कि तुम्हारे पिताजी आज सुबह शहीद हो गए हैं, और उनका तुम पार्थिव शरीर साथ लेके जाना चाहोगे या तुम ऐसे ही जल्द पहले ही घर जाना चाहोगे, क्योंकि पार्थिव शरीर घर आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो वो कहते हैं कि उस वक्त फिर मैंने ऑप्ट किया कि मैं उनके साथ ही घर जाता हूँ। तो एक पुत्र अपने पिता के पहले पार्थिव शरीर को दरास में रिसीव करता है, जब उनके पार्थिव शरीर को नीचे लाया जाता है। फिर वहाँ से वो उसी पार्थिव शरीर को लेकर श्रीनगर आते हैं, एक दिन वो वहाँ पे रहे हैं।
फिर प्रोटोकॉल के तहत नेक्स्ट डे वो पार्थिव शरीर न्यू दिल्ली आता है, तो वो अपने पिता के पार्थिव शरीर को लेके दिल्ली आते हैं। फिर वहाँ से वो हिसार, जो उनका अपना पैतृक गांव जो हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, फिर तीसरे या चौथे दिन वो वहाँ पहुँचते हैं और अंतिम संस्कार करते हैं। तो कारगिल में ये ऐसा मतलब कि मैंने आज तक नहीं सुना जब एक पुत्र ही यूनिफॉर्म में अपने पिता के पार्थिव शरीर को साथ लेके आता है, और उसे सिर्फ युद्ध भूमि में आए 2 ही दिन होते हैं, और वो उनसे फिर दोबारा कभी उसकी समझो मुलाकात हुई नहीं है। तो ऐसी और कई अनगिनत कहानियां हैं, अनगिनत चीज़ें हैं। तो मैं भी किसी और दिन जब शायद आप मेरी शक्ल भी देख पाएँ, तो हम इस पे और बहुत सारी बातें कर सकते हैं। विकास जी, ये कहानी सुन के तो एक ही परिवार के पिता और पुत्र दोनों ने कारगिल युद्ध में बहुत ज़्यादा कमिटमेंट दिखाई, और पिताजी के शहीद होने के बाद भी जो जज़्बा था देश प्रेम का, वो हम आपकी कहानी में हमें सुनने को मिला। तो विकास जी, ये एक आज के दिन हम लाइव यही आए कि सिविलियंस जो हैं, बेसिकली ये सिर्फ एक आपको लाने का भी, आप एक सिविलियन हैं और जम्मू के रेजिडेंट हैं, आपको लाने का भी यही एक कॉन्टेक्स्ट का संदर्भ था कि लोग, हमारा क्या दायित्व है, बीइंग ये सिर्फ आर्मी या जो भी बेल्ट फोर्सेस में उनका दायित्व नहीं है, हमारा भी कुछ दायित्व है। सिर्फ आज 21वां कारगिल शहीद विजय दिवस है, तो आज के दिन सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट करके तो बात नहीं बनेगी। तो लोगों में एक संवेदना हम जगाना चाहते थे। तो मैं ये इसी के साथ ही एक सवाल पूछूंगा आपसे कि सिविलियंस का क्या दायित्व है और हम क्या कर सकते हैं। मतलब आप जब कारगिल युद्ध के बाद 200 परिवारों से ज्यादा मार्टियर्स के घर गए, बीइंग ए सिविलियन, आप एक बेल्ट फोर्स में नहीं थे, तो एक जो हमें देख रहे हैं श्रोता और जो भी आगे भी देखेंगे, तो उनके लिए आप सिविलियंस क्या कर सकते हैं, हमारा क्या दायित्व है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है जो आपने मुझे पूछा, और मैं इसका जवाब थोड़े एक अलग ढंग से देना चाहूँगा, जो खैर आपके सवाल का ही जवाब बनेगा। तो ये चीज़ मैं बड़ी बार कहता था, लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले वोकल फॉर लोकल कहा, तो मैं उसी के साथ इसको जोड़ के उस संदर्भ में मैं ये बात करता हूँ। मैं छोटी सी बात आपसे कहता हूँ कि जैसे अभी बड़े सारे लोगों को ये पता है कि मैं किसी शहीद परिवार के घर जाता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, और बहुत सारे लोग मुझे ये कई बार इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या कहीं पे भी वो मुझे कनेक्ट कर पाएँ, तो वो मुझे कनेक्ट करके ये बोलते हैं कि हम इसके घर जाना चाहते हैं, हम उसके घर जाना चाहते हैं, हमें इनका एड्रेस दो, इनके मिलाओ, या जब कभी आप जाते हो हमें साथ लेके जाओ। खासकर ये बॉम्बे से, बेंगलोर से, दिल्ली से, बड़ी बड़ी सिटीज से मुझे ऐसी बड़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, या इवन जो जम्मू में भी मेरे बड़े सारे दोस्त हैं, तो उन सब की भी मुझे ये होता है कि तुम अगली बार जब पालमपुर जाओगे, हम भी विक्रम बत्रा के घर तुम्हारे साथ आना चाहते हैं, हम भी सौरव कालिया के घर तुम्हारे साथ आना चाहते हैं। नो डाउट मुझे अच्छा लगता है जब लोग ऐसा बोलते हैं कि उन्हें भी मेरे साथ जाना है, या वो खुद से जाना चाहते हैं, या उनको चिट्ठी लिखना चाहते हैं, फ़ोन पे बात करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं बॉम्बे के लोगों को एक ही ये चीज़ कहता हूँ कि हमें एक पर्सनैलिटी ओरिएंटेड नहीं बनना। हम बॉम्बे से किसी एक शहीद परिवार से मिलने 2000 किलोमीटर ट्रेवल करके जाएंगे, उनसे मिलेंगे, जबकि बॉम्बे में शायद आपके घर से कोई 20 किलोमीटर की दूरी से भी कम दूरी पे कोई परिवार है जिसने भी आपके लिए जान दी है, उसकी भी उतनी ही कुर्बानी है जितनी ये बड़े बड़े नामों की है। तो हम उनके पास नहीं जाते। जैसे जम्मू में मुझे आज तक किसी ने भी समझो ये नहीं कहा कि मुझे भी मेजर अजय सिंह जसरोटिया के घर जाना है, या मुझे हवलदार मदन लाल जी के घर जाना है, या मुझे ग्रेनेडियर उदय मान सिंह के घर लेके जाओ, या फॉर दैट टाइम बीइंग जम्मू के और भी जितने शहीद हैं, या मुझे उनके घर लेके जाओ। तो मैं सभी को एक ये बात कहना चाहता हूँ, जैसे अगर मैं, कुछ लोग अगर हमारे जम्मू से या अखनूर के जो सुन रहे होंगे, तो कारगिल युद्ध में ही ये अनिल मनहास भी हैं जो शहीद हुए हैं कारगिल के, अखनूर को ही बिलोंग करते थे। वहाँ पे अगर आप पलां वाला साइड जाओ, तो रास्ते में खेत में एक हैंडपंप के साथ उनका छोटा सा मेमोरियल भी बना हुआ है। तो अखनूर के लोगों को कारगिल की वो क्या बोलते हैं होमेज पे करने जम्मू नहीं आना चाहिए, उनको अखनूर में ही अनिल मनहास जी के घर जाना चाहिए। अनिल मनहास जी का जो उनका
मेमोरियल है वहाँ पे जाएं, उसकी साफ सफाई करें, वहाँ पुष्प अर्पित करें। सिमिलरली जो अगर दिल्ली में है तो उसको कहीं आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, जो उसके घर के सबसे पास में है, गो फॉर हिम। एक चीज हमेशा याद रखना, युद्ध भूमि में हर कोई बराबर की लड़ाई लड़ता है, हर कोई बराबर की कुर्बानी देता है, हम किसी की भी कुर्बानी को कम या ज्यादा नहीं आंका जाता। और मेरी 20 साल की जो जर्नी का एक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है, soldiers fight immortals which are created in the battlefield, but the legends and the warriors जो heroes होते हैं, they are made with a pen and a paper, by a writer, अभी आज के टाइम पे भाई ये ब्लॉगर, और भाई ये वीडियो फिल्म मेकर, और बाय समवन एल्स। तो क्यों हम कुछ ही लोगों को बहुत बड़ा बनाएं? क्यों ना अखनूर के लोग आज की डेट पे राइफलमैन अनिल मनहास जी की ब्रेवरी को, उनके परिवार की कुर्बानी को अखनूर की पूरे जम्मू के सामने लाएं? क्यों ना आरसपुरा के लोग आज नाइक देवराज जी की कुर्बानी को बाहर लाएं? क्यों ना जम्मू के लोग हवलदार मदन लाल जी की कुर्बानी को आज पूरे हिंदुस्तान में रखें? क्यों ना सैना कॉलोनी के लोग सारे आज मेजर अजय सिंह जसरोटिया के परिवार से मिले, उसके वहाँ पे स्टैचू पे जाएं, वहाँ पे पुष्प अर्पित करें, उनकी कहानियाँ, उनका सब कुछ बाहर लाएं। मैं अगर डोडा से हूँ तो मैं जम्मू की, मैं यहाँ की बात करूँ, जो पंजाब से है वो पंजाब के ट्रूप की बात करे, हम सब जो हमारे सोल्जर्स हैं जिनके बारे में कभी कुर्बानी आई नहीं, हम उन सब से बात करें। और हम एक पर्सनैलिटी ओरिएंटेड होमेज या पर्सनैलिटी ओरिएंटेड विजिट से ज़्यादा, जो हमारे घर के सबसे पास में कोई भी एक शहीद परिवार है, हम उनके पास जाना, उस शहीद की हम कुर्बानी को बाहर लाना, और उसके परिवार का जो उसके बाद का स्ट्रगल है उसको कम करने में उनका योगदान दें। तो मैं सभी सिविलियन भाइयों को, अपने सभी सुनने वालों को यही कहूँगा, लेट्स बी वोकल फॉर लोकल। जो हमारे सबसे पास में एक ऐसी फैमिली है जिसने किसी को खोया है, हम उनका ख्याल रखें, उनके पास जाएं। आप दूर भी जाएं, मैं भी पूरा हिंदुस्तान घूमता हूं, मैं उसमें गलत नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा सबसे पहला दायित्व मेरे बिल्कुल जो मेरे घर में मेरे दोस्त हैं, मेरे जो सीनियर्स हैं, मेरे जो जूनियर्स हैं, जो कुर्बान हुए हैं, मेरा पहला दायित्व उनकी तरफ बनता है। जब तक मैं अपने घर में, जिसे कहते हैं चैरिटी बिगन्स एट होम, अगर मैं मेरे घर में कुछ नहीं करूंगा तो मैं पड़ोस में जाके मुझे कुछ और करने का अधिकार नहीं है। विकास जी, आपने बहुत ही पावरफुल मैसेज दिया, और सभी श्रोताओं को जो जो हमें देख रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास जितने भी शहीद परिवार हैं, आपके स्टेट में जितने परिवार हैं, आपकी यूनियन टेरिटरी में जितने परिवार हैं, आप उनसे एक संबंध बनाए रखें, और ये परिवार को भी हौसला मिलता है। और सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, युद्ध हम जीत गए, उसके बाद भी हमारा कुछ दायित्व है, और बीइंग ए सिटीजन, बीइंग ए सिविलियन, हमारा भी कुछ दायित्व है। और हम वोकल फॉर लोकल, जो विकास जी ने एक बहुत अच्छा बताया कि हम अपने पास के जितने भी लोग हैं जिन्होंने वीर गति को प्राप्त किया है, उनके परिवारों के साथ एक संबंध रखें। तो ये बहुत, विकास जी, ये बहुत एक प्रेरणादायक और एक अच्छी बात जो आज हमने सीखी। और दोस्तों, अभी ये बातचीत का सिलसिला, विकास मनाहस जी को हम आगे भी अपने वॉइस ऑफ डोगरास के पेज पे लाएंगे, आज आप उनको देख नहीं पाए। और विकास मनाहस जी एक स्टोरी टेलर हैं जो आर्मी के जितनी भी वीर गाथाएं हैं, जितने शहीद हैं, क्योंकि ये कनेक्ट कर सकते हैं, ये सभी मार्टियर्स के मैक्सिमम जितने मार्टियर्स हुए हैं उनके घर जाते हैं, तो इनका एक कनेक्ट है। और ये जब भी स्टोरी टेलिंग करते हैं तो बहुत विविडली, मतलब आपके सामने वो पूरी कहानी आ जाती है। आज हम इनको देख तो नहीं पाए, बट ऑडियो भी जो हमने सुना तो उसमें बहुत सारे चित्र हमें हमारी आंखों के आगे आ गए। तो सभी भारतवासियों को यही एक संदेश है कि जो आज हम चैन की सांस ले रहे हैं, वो एक आसान जर्नी नहीं थी। हमारे देश के शहीदों ने, देश के सिपाहियों ने, देश की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबने बलिदान दिया है। और बीइंग ए सिटीजन, हमें उनके बलिदान को ऑनर करना चाहिए। और 21वें कारगिल विजय दिवस को सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। दो अभी कोरोना काल में हम घर से ही करेंगे, बट सभी वॉइस ऑफ डोगरा की तरफ से सभी श्रोताओं को अपना वक्त देने के लिए धन्यवाद, और सभी शहीदों को शत शत नमन।
और 21वें कारगिल विजय दिवस पर सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।